हेलो स्टूडेंट्स। आज टॉपिक का नेम है एटॉमिक नंबर। बेसिक टूल से समझाता हूँ इंशाल्लाह। बहुत इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन होने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, आपको पता है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। अब टोटल नंबर हमको पता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पार्टिकल्स मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर प्रोटॉन है, इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं और चार्ज नंबर भी इसको कहते हैं। मैंने इधर लिखा है चार्ज नंबर, ठीक है। जो टोटल नंबर प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में मौजूद है, तो इसको बोलता है एटॉमिक नंबर। ये हमेशा, अगर हम एक एलिमेंट ले लें पीरियोडिक टेबल में से, ये हमेशा एलिमेंट के नीचे लिखा होता है, ठीक है। ये हम Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ए एटॉमिक मास नंबर है, यह भी मैं बताऊंगा। ये है, ये एटॉमिक मास नंबर को शो करता है, ये ए। और Z ये जो है एटॉमिक नंबर को शो करता है, ठीक है। ये X जो है, अगर कोई एलिमेंट मैं ले लूँ, X के तौर पर X जो भी एलिमेंट हो, ठीक है। डेफिनेशन से आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर, ठीक है। लेट सपोज हमने एग्जांपल में लिया है हीलियम, ठीक है। ये हीलियम है, ठीक है। हमने एग्जांपल में हीलियम लिया है, तो हीलियम का जो ये 4 है, आप खुद मुझे बता सकते हो ये किस को शो कर रहा है? ये क्या ये एटॉमिक मास नंबर को शो कर रहा है या नहीं? और जो 2 है, जो नीचे लिखा होता है, मैंने बोला कि ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, जिसको हम Z से इधर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इधर 2 है हीलियम का। तो हमको पता है कि हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसके न्यूक्लियस में? 2 होगा या नहीं? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर को हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम को भी कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर सिंपल डेफिनेशन में अगर हम देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये तो हो गई। अब एटॉमिक मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास नंबर जो है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक और एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ये देखो, एटॉमिक मास नंबर जो टोटल नंबर, अगर इस न्यूक्लियस को, इसी में एग्जांपल लेता हूँ, अगर इस न्यूक्लियस में हम देखा जाए इस न्यूक्लियस को, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करो तो आपको एटॉमिक मास नंबर आएगा। हमने कहीं पढ़ा था कि 99%, मैं इधर लिखता हूँ 99, अगर ये एटम हो, किसी चीज़ का एटम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, हमने बोला कि 99.9% मास जो है, मास ऑफ एन एटम मुश्तमिल होता है किस पर? न्यूक्लियस। 99.9% मतलब 0.1% से भी कम मास जो है इलेक्ट्रॉन पर है, मुश्तमिल है एटम का। और 99.9% किसी भी एटम का जो मास हो वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ये दोनों तो न्यूक्लियस में है। तो इन दोनों पर 99.9% ऑफ एन एटम का जो मास है वो मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रॉन को हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अगर इधर देखा जाए, एटॉमिक मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर मास नंबर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, एटॉमिक न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। लेट सपोज अगर हम वही हीलियम का एग्जांपल ले, हीलियम का इधर 4 था, इधर 2, तो आपने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 2, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4। तो आप इसमें से बता सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास एटॉमिक मास नंबर हमको पता है
कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब अगर हम इधर लेके तो इधर 2 है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, 2, तो ये टोटल 4 है, ठीक है। तो हमको पता है कि न्यूट्रॉन 4 है, न्यूट्रॉन 2 है, सॉरी, तो हमारे पास टोटल 4 आ गया, ठीक है। ये नंबर, ये एटॉमिक नंबर से हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, और ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर से आप माइनस कर दे तो आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि जो एटॉमिक मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो है, इसका जो यूनिट है वो है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जैसे हमने इधर भी बताया कि इधर ए से हम एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और म्यू नॉट, और म्यू नॉट, एटॉमिक मास यूनिट और म्यू, ये दोनों इसका यूनिट है। या आप एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हो या आप म्यू। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, कार्बन पर जो 12 है, एटॉमिक मास नंबर इसका 12 है, ठीक है, कार्बन का। तो ये हमारे पास इसका जो हम लिख लेते हैं कि इसका यूनिट 12 म्यू है, या 12 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम एक एटॉमिक मास, एक म्यू को ले ले, एक म्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg के इक्वल है 1 म्यू नॉट, ठीक है। अगर हमने कार्बन का टोटल म्यू नॉट 12 है ना, तो 12 को मल्टीप्लाई करो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 kg, तो हमारे पास 12 म्यू नॉट का आंसर आपको आएगा। तो ये म्यू नॉट जो है बेसिकली यूनिट है, इसका मेजरमेंट के लिए इसका यूनिट इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और 1 म्यू नॉट 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। ये आपसे भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 म्यू नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टोटल नंबर मास ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, फिर डैश देगा, प्रोटॉन, एमसीक्यूज ए ऑप्शन में आएगा, न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, इस तरह के, ठीक है। तो 1 म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg, और आपको पता है कि अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इस जैसे अगर आप मास ले ले एग्जांपल के तौर पर, आप मास को किस यूनिट से मेजर करते हैं, केजी से ना, तो इस एटॉमिक मास यूनिट जो एटॉमिक मास नंबर है, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है। ये एमयू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इस बेसिकली इसका यूनिट है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे ये 12 है, हमको पता है कि एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो सिर्फ 12 एटॉमिक मास यूनिट लिख ले, या म्यू नॉट लिखे, सिंपल म्यू नॉट, मैं बार बार म्यू नॉट कह रहा हूँ। सो अगर हम देखा, ये बेसिकली चंद वैल्यू है, ये आपको बहुत ही काम आएगी, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg, जो अप्रोक्सीमेटली 1 म्यू नॉट की इक्वल है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻37 kg, और 1.65 माइनस मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg मास ऑफ न्यूट्रॉन है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। कुछ ही फर्क है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ देम। तो आपने फिर उधर ऑप्शन में लगाना है, देखना है न्यूट्रॉन कहाँ पर है, वहाँ पर आपने, और इस पर चार्ज कोई नहीं है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है, लेकिन इसका सिर्फ चार्ज अपोजिट है। चार्ज तो एक दूसरे की मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो अपोजिट है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम। तो ये हमारे आज का टॉपिक हो गया, बहुत सी इजी टॉपिक है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना। एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के कहते हैं, एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का काम है नहीं है, ये याद रखो कि एटम में एटॉमिक मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन का काम ही नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो मास है ऑफ एन एटम वो 99.9% आपको बताया कि वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद है। तो इसलिए हमने बिल्कुल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर से इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट जो है ये इसका मेजरमेंट के लिए यूनिट है एटॉमिक मास नंबर को। सो बहुत से आसान है इंशाल्लाह, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।